वेलकम बैक टू MBBS मेंटर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन यूरिया को। विल सी व्हाट आर द टू सब टाइप्स ऑफ प्रोटीन यूरिया, इट्स क्लासिफिकेशन, इट्स डायग्नोसिस एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। सो प्रोटीन यूरिया की जिसको हम एल्बुमिन यूरिया भी कहते हैं is the condition when urinary excretion of protein is more than normal। यानी जो नॉर्मल प्रोटीन एक्सक्रीशन रेट है उससे जब ज़्यादा प्रोटीन एक्सक्रीट होंगे यूरिन में, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन यूरिया। और इसको एल्ब्यूमिन यूरिया यूं कहते हैं क्योंकि द मेजर प्रोटीन दैट इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन इज एल्ब्यूमिन, हेंस तो प्रोटीन यूरिया को एल्ब्यूमिन यूरिया भी कह सकते हैं। तो नॉर्मल प्रोटीन एक्सक्रीटरी रेट जो हमारा है PER, दैट इज अप टू 30 मिलीग्राम्स पर डे, या इसी को हम एल्ब्यूमिन एक्सक्रीशन रेट भी कहते हैं बिकॉज द रीजन आई टोल्ड यू अबव। तो PER या AER इज अराउंड 30 मिलीग्राम्स पर डे। तो जब नॉर्मल प्रोटीन एक्सक्रीशन 30 मिलीग्राम पर डे से एक्सीड कर जाता है, then we state that the condition is proteinuria, and proteinuria is of two types। microproteinuria कि जब प्रोटीन एक्सक्रीशन रेट 30 to 300 मिलीग्राम्स पर डे है तब तक तो माइक्रोप्रोटीन्यूरिया रहेगा, और जब 300 मिलीग्राम पर डे से बढ़ जाएगा देन वी कॉल इट मैक्रोप्रोटीन्यूरिया। विल सी वन बाय वन। अब पहले की प्रोटीन एक्सक्रीशन यूरिन में इतना होता भी क्यों है कि इसकी मेजर टू रीजंस फॉर दैट। नंबर वन इज ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन की वजह से भी कुछ प्रोटीन्स यूरिन में लॉस होते हैं। और नंबर सेकंड इज डिस्क्वामेशन ऑफ ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स। तो जो उसके एपिथेलियल सेल्स हैं रीनल ट्यूब्यूल्स की और रीनल कॉर्पसल्स के, तो उनको भी उनकी शेडिंग की वजह से भी यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। Now coming to the types of proteinuria. So there are major two types, microproteinuria या microalbuminuria कि जब प्रोटीन एक्सक्रीशन रेट 30 to 300 मिलीग्राम्स पर डे होता है। यहाँ पे यूरिनरी एल्ब्यूमिन excretion is increased but it is insufficient to be positive on urinary dipstick test। यूरिनरी डिपस्टिक टेस्ट एक टेस्ट होता है, इसमें एक टाइप की स्ट्रिप होती है दैट हैज़ मेनी कलर्स ऑन इट। सो यू डिप इट इनटू यूरिन और फिर कलर मैचिंग कार्ड होता है। तो उसमें कई सारे स्लॉट्स होते हैं फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस सच एज यूरिया एंड पीएच एंड प्रोटीन। तो व्हेन वी डिप इट इन यूरिन उसका कलर चेंज हो जाता है और हम उसे कलर मैचिंग कार्ड से वी मैच इट एंड से अकॉर्डिंगली। तो माइक्रोप्रोटीन यूरिया में यूरिनरी एल्ब्यूमिन का एक्सक्रीशन ज़्यादा होता है लेकिन डिपस्टिक टेस्ट में पॉजिटिव नहीं आता। सो दिस इज़ दी अर्ली स्टेज। ये किस किस वजह से हो सकता है? डायबिटिक नेफ्रोपैथी की वजह से, हाइपरटेंशन या जनरलाइज्ड वैस्कुलर डिजीज़। नाउ कमिंग टू मैक्रो प्रोटीन यूरिया या मैक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, यहाँ पर 300 मिलीग्राम्स पर डे से ज़्यादा हो जाता है एल्ब्यूमिन एक्सक्रीशन रेट एंड इट इज़ ऑफन कॉल्ड एज पैथोलॉजिकल प्रोटीन यूरिया क्योंकि यूरिनरी डिपस्टिक टेस्ट में इट इज़ पॉजिटिव। इट हैज़ 5 सब टाइप्स। नंबर 1 इज़ बिनाइन प्रोटीन यूरिया एंड इट इज़ अ ट्रांजिएंट स्टेज, और ये नॉर्मली इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी या स्ट्रेस या हे फीवर की वजह से होता है। नंबर सेकेंड इज़ ग्लोमेरुलर प्रोटीन यूरिया। यहाँ पर प्रोटीन एक्सक्रीशन रेट जो है दैट इज़ अराउंड 2 ग्राम्स पर डे। 2 ग्राम्स पर डे है, 2 ग्राम्स पर डे यानी 200 मिलीग्राम्स पर डे, क्योंकि मैक्रो प्रोटीन यूरिया में 30 मिलीग्राम्स टू 300 मिलीग्राम्स पर होता है। तो ग्लोमेरुलर प्रोटीन यूरिया में प्लीज़ डोंट कंफ्यूज इट हेयर, यहाँ पर 200 मिलीग्राम्स पर डे होगा और एल्ब्यूमिन डोमिनेट करता है। सो एल्ब्यूमिन इज द मेजर प्रोटीन जो एक्सक्रीट होता है। इसकी वजह से क्या होगा? ये किसकी वजह से होता है? इट इज़ ड्यू टू द लॉस ऑफ ग्लोमेरुलर इंटेग्रिटी, और इसकी मेजर कॉजेज हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब ये था ग्लोमेरुलर प्रोटीन यूरिया। नेक्स्ट कम इज ट्यूबुलर प्रोटीन यूरिया। ट्यूबुलर प्रोटीन यूरिया, यहाँ पर प्रोटीन एक्सक्रीशन रेट जो है दैट इज़ मोर देन 200 मिलीग्राम्स पर डे, और यहाँ ग्लोबुलिन जो है वो डोमिनेट करता है, हेंस इट इज़ नोन एज ट्यूबुलर प्रोटीन यूरिया। ये किसकी वजह से होता है? इट हैपन्स ड्यू टू लॉस ऑफ ट्यूबुलर इंटेग्रिटी। वहाँ ग्लोमेरुलर इंटेग्रिटी के लॉस की वजह से था, यहाँ ट्यूबुलर इंटेग्रिटी के लॉस की वजह से है, और इसके कॉजेज हैं पाइलोनेफ्राइटिस एंड एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। नेक्स्ट कम्स इज ओवरफ्लो या प्री रीनल प्रोटीन यूरिया। ये इट हैपन्स सेकेंडरी टू इंक्रीज सीरम प्रोटीन कंसेंट्रेशन एंड इंक्रीज्ड एंड इवेंचुअली इंक्रीज प्रोटीन फिल्टरेशन। यानी प्रोटीन कंसेंट्रेशन का एक्सक्रीशन तो बढ़ ही रहा है और प्रोटीन फिल्टरेशन भी इंक्रीज हो रहा है उसके बाद
it happens. It has no value as such, but you just need to remember the name. Next comes the functional protein urea, or it is due to non-renal causes such as acute infection, leukemia, hyperthyroidism. इनकी वजह से जो प्रोटीन यूरिया होता है, that is known as functional protein urea. Well, the first major three are the important ones, but you have to remember the name of these two also. Now coming to clinical classification, so that was the physiological classification. अब clinical classification तब में 3 टाइप्स होते हैं. एसिम्टोमेटिक, जब एल्ब्यूमिन एक्सक्रीशन रेट सिर्फ 1 ग्राम पर डे यानी 100 मिलीग्राम्स पर डे तक रहेगा. फिर मॉडरेट, जब 100 to 300 मिलीग्राम्स पर डे होगा. या फिर मैसिव, जब इट रेंजेस स्टिल मोर देन 300 मिलीग्राम्स पर डे. तो ये था क्लिनिकल क्लासिफिकेशन. अब इसकी कॉजेज, मेजर 2 टाइप्स की कॉजेज होती हैं, रीनल और एक्स्ट्रा रीनल. तो रीनल कॉजेज में आएंगे आपके ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, acute tubular necrosis, urinary tract infection, nephropathy, all the complications related to the kidneys. Next comes are the extrarenal diseases. इसमें preeclampsia, acute infection, leukemia, hyperthyroidism, stress, trauma, exercise, high fever, etc. ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस you just need to remember the names of around 2-3 from each category and you'll be done. Now are the consequences of protein urea. सबसे पहले तो होगा हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, क्योंकि प्रोटीन एक्सक्रीशन बढ़ रहा है और उसमें मेजर प्रोटीन एल्ब्यूमिन ही है, तो एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो जाएगी. अब एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन जब कम होगी तो एल्ब्यूमिन जो है दैट इज़ अ मेजर प्लाज्मा प्रोटीन. जब प्लाज्मा प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम होगी तो कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिक्रीज होगा, उसकी वजह से होगा इडीमा होगा. अब जब प्लाज्मा प्रोटीन तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए इंपॉर्टेंट के रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट होते हैं, तो फिर वॉल्यूम डिसऑर्डर्स भी होंगे. सो हाइपोटोनिक हाइपोवॉल्यूमिया होगा. नेक्स्ट इज हाइपर कोआगुलेबिलिटी एंड इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन लॉस. क्योंकि अब प्लाज्मा प्रोटीन्स लॉस हो रहे हैं तो ग्लोबुलिन भी लॉस होगा. तो ग्लोबुलिन और इम्यूनोग्लोबुलिन जो हैं वो तो होते ही ग्लोबुलिन प्रोटीन के सब पार्ट्स हैं, तो ऑफ कोर्स रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी बढ़ेगा. नेक्स्ट इज हाइपरलिपिडीमिया. नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड टोटल सीरम कैल्शियम कंसंट्रेशन एंड नेक्स्ट इज लॉस ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, क्योंकि ग्लोबुलिन के अल्फा 1 अल्फा 2 और बीटा ग्लोबुलिन जो हैं दे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस, तो उसकी वजह से लॉस ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी होगा. सो दीज वर ऑल दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रोटीन यूरिया. Hope you understood the video. In case there is any query, you can always ask us in the comment section. Goodbye till then.